चैप्टर की शुरुआत होती है। युन के वहाँ से जाते ही जिनवू कमरे की सफाई करना शुरू करता है और कांगी की बातों को याद करता है। कांगी ने उससे कहा था यंग मास्टर की कमरे की सफाई 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेना ही सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर यंग मास्टर के कमरे को साफ करने में इतना ही समय लगता है। कांगी की इन्हीं बातों को याद करते हुए जिनवू सोचता है, हाँ कांगी ने यही कहा था, और अच्छे से कमरे की सफाई करने लगता है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है। वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ शायद मुझे इस कोने की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। अरे ये क्या है? वाह, ये तो कितना बड़ा है। क्या ये एक अलमारी है? तभी वो फिर से कांगी की बातों को याद करता है। कांगी ने उससे साफ साफ कहा था उसे सावधानी से हर जगह की सफाई करनी होगी, उन जगहों की भी जो दिखाई नहीं देती, फर्श का हर कोना, यहाँ तक कि हर एक सजावटी चीज भी। याद करते ही जिनवू जोश जोश में सोचता है, हाँ हर एक चीज जो दिखाई नहीं देती है, चलो सफाई करते हैं। ये हिस्सा तो लगभग मुझसे छूट ही गया था। लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलता है वो हैरान हो जाता है। उस अलमारी के अंदर एक मेमोरियल टेबलेट रखा हुआ था जिस पर लिखा था मेरे गुजर गए पिता काई गोंग की आत्मा। उस मेमोरियल टेबलेट को देखकर जिनवू हैरान होते हुए कहता है, हाँ समय से पहले मौत, सख्त पिता, काई गोंग का दूध, आत्माओं का रथ। मेरी माँ के कब्र पर भी इसी तरह की एक मेमोरियल टेबलेट था। तो यंग मास्टर इस तरह से अपने पिता को याद करते हैं। उस मेमोरियल प्लेट के शब्दों को पढ़कर जिनवू इमोशनल हो जाता है और अपने पास की चीजों को याद करता है जहाँ पर उसकी माँ ने उससे कहा था, जिनवू हमारा जिनवू, तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसे हो, खासकर तुम्हारी ये आँखें। लेकिन जिनवू के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि जिनवू के पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तो नाम तो दूर, जिनवू को उनका चेहरा भी पता नहीं है। इन्हीं बातों को याद करते हुए जिनवू उदास होते हुए सोचता है, बस इतना ही था। मेरी माँ ने मेरे पिता के बारे में मुझे बस इतना ही बताया था। तभी वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ यहाँ सिर्फ एक ही मेमोरियल टेबलेट क्यों है? मैंने सुना है कि यंग मास्टर की माँ भी गुजर गई है। और सोचता है, महंगा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये सोचते ही जैसे ही वो उस टेबलेट को साफ करने लगता है तभी वहाँ पर युन आ जाता है। जिस बात का एहसास होते ही जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। युन गुस्से में लग रहा होता है। वो जिनवू से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनवू डर के मारे घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं यंग मास्टर। तभी युन की नजर जिनवू के हाथों में पड़ती है जिसने वही मेमोरियल टेबलेट पकड़ा हुआ था। ये देखते ही युन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, ऐसा लगता है कि चीजों को छूने की तुम्हारी गंदी आदत अभी भी वैसी ही है। क्या मुझे तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए था? अब ये सुनते ही जिनवू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मेरे हाथ। तभी युन उसके गले को जोर से दबाता है। जिनवू स्ट्रगल करते हुए कहता है, यंग मास्टर नहीं प्लीज। लेकिन युन में तो भूत सवार था। वो इतने गुस्से में था कि तभी जिनवू रोते हुए कहता है, यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए। ये देखकर युन हैरान हो जाता है। तभी वो जिनवू को जोर से नीचे पटक देता है। जिनवू दर्द के मारे खांसी रहा था कि तभी युन अपनी तलवार निकालता है और जिनवू पर वार कर देता है। इससे पहले जिनवू कुछ कर पाता, युन सीधा उसके गले के नजदीक वार करता है। ये देखकर जिनवू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। युन तो हंसने लगता है और गुस्से में कहता है, अभी इसी वक्त तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही जिनवू तो डर के मारे घबराते हुए भागते हुए उस कमरे से चला जाता है। अब बाहर आते ही जिनवू को एहसास होता है कि युन की वार की वजह से उसके गले में चोट लग गई थी। वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान, ये सब कुछ क्या था? दर्द हो रहा है। आज तो लगभग मैं मर ही चुका था। आज यंग मास्टर मुझे मार ही डाल दे। तभी वहाँ पर कांगी आ जाता है और कहता है, ओह जिनवू। लेकिन जैसे ही जिनवू पीछे मुड़कर देखता है, कांगी उसके गले में लगे हुए चोट को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये एक ऑनगोइंग मनवा है तो इसके वीडियो हैं वो शॉर्ट ही बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।